तो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास ट्वेल्थ में मेरा क्या स्कोर था, मैंने क्या स्कोर किया क्लास ट्वेल्थ में और एग्जैक्टली मैंने कौन से बुक्स को फॉलो किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी क्लास ट्वेल्थ में इतने परसेंटेज इतने मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि बिहार बोर्ड में मतलब सीबीएसई में आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल जाएंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, बट बिहार बोर्ड में कोई नहीं बताता इतने अच्छे तरीके से कि कैसे पढ़ना है। तो तो सबसे पहले मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाता। सो ये है मेरा रिज़ल्ट। एग्जैक्टली मेरे 441 मार्क्स आए थे। बिहार बोर्ड में ये मार्क्स स्कोर करने पे गांव में मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लगी वो रहती है कि इसके बच्चे के इतने मार्क्स आ गए। तो मेरी फैमिली में सब लोग बहुत खुश थे, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई रिज़ल्ट क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और ज़्यादा था। तो हिंदी में मेरे मार्क्स कट गए आई थिंक, क्योंकि मैंने 4 सालों से हिंदी नहीं पढ़ा था। क्लास 9 10 11 12 4 सालों के बाद हिंदी पढ़ने के कारण आई थिंक हिंदी में मेरे मार्क्स इसके लिए घट गए, क्योंकि हिंदी में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी और 4 साल हिंदी नहीं पढ़ने के कारण जो भी लिखने का तरीका होता है काफ़ी चेंज हो गया था। और आई थिंक हैंड राइटिंग इशू हुआ होंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, क्योंकि मैंने हिंदी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी राइटर वगैरह के बारे में। तो आई थिंक उसमें मार्क्स कटे हैं मेरे, और मेरे ऑब्जेक्टिव 50 भी नहीं पुर रहे थे एग्ज़ाम में लिखने के लिए। बट यस, दैट इज़ माई मार्क्स। और मैथ्स में आई डोंट नो कि मेरे मैथ्स में मार्क्स क्यों कटे, क्योंकि मैथ्स में मैंने आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 का लिखा लिखा था एंड आई वाज श्योर कि सारे लगभग सही हैं। आई थिंक ऑब्जेक्टिव कुछ गलत हुए होंगे, क्योंकि हर बारी में मैंने एक लाइन से ऑब्जेक्टिव किया, ये नहीं कि आसान वाला छाँट के फिर उसको करा। वैसा नहीं करा था मैंने, एक तरफ से मैंने 50 ऑब्जेक्टिव कर दिए थे और टाइम टेकिंग था। और आई डोंट नो, और सॉल्विंग मेथड में शायद इशू आएंगे, क्योंकि बोर्ड वाले कुछ अलग मेथड से सॉल्व करते हैं और जेई वाले शायद किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसके कारण आई गेस इशू आया होगा और मेरे मैथ्स में मार्क्स ड्रॉप हो गए, बट बाकी सब कुछ ठीक है। तो आगे देखते हैं कि मैंने क्या रेफरेंस और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। तो क्लास ट्वेल्थ में जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे पास इतने टाइम नहीं था कि मैं बोर्ड्स के बारे में सर्च करूँ। तो मेरे कज़न कज़न ब्रदर है, मतलब मेरे भैया ही हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि कौन तो उन्होंने ही मेरे को गाइड करा था कि मेरे को कौन से टीचर से लेक्चर देखना है, कौन सी क्लासेस फॉलो करनी है और कौन से बुक्स रेफ़र करने हैं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। तो टीचर्स के लिए उन्होंने मतलब ऑनलाइन ही बहुत सारे टीचर्स के बताए थे, और उनमें से कुछ टीचर्स के मतलब जो चैनल हैं वो ये रहे, और इनके वीडियोस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। और उसके बाद उन्होंने जो मुझे बुक बताया था वो बुक है ये। तो दिस इज़ द सिंगल बुक जो कि मैंने प्रेफर किया है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये जो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आता है ये, कुछ लोग ब्रिलियंट का जो गेस्ट पेपर है वो भी रेफ़र करते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि हम अगर आप जेईई की प्रिपरेशन करें तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर दोनों सॉल्व करें। तो मैंने जो रेफ़र किया था वो था क्वेश्चन बैंक ओनली। और लेट मी शो यू कि ये क्वेश्चन बैंक मैंने एग्जैक्टली पढ़ा कैसा था, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही गंदे तरीके से पढ़ा था। आपको कहीं भी बहुत सारी जगह पे सिर्फ पेन्स के ये सब मिल जाएंगे। बहुत जगह पे मैंने किया था ये, यहाँ पे भी कुछ कुछ नोट किया। बहुत मैंने गंदा करके पढ़ा था, आपको मेरे पढ़ने का तरीका तो पता ही है। तो लेट मी शो यू कि मैंने एग्जैक्टली बुक कैसे पढ़ा था। सो ये है वो बुक। तो पहले बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में। तो ये देखो, फिज़िक्स के मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, और आपको भी सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके जाने हैं। बस मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ दिया था, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं होता, जैसे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ दिया है मैंने, और आपको भी सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करके जाने हैं। एक न एक बार तो सारा चैप्टर पढ़ ही लेना है। तो सारे चैप्टर क्या थे, ये देखो, मैंने एमसीक्यूज़ भी किए थे सारे अच्छे से। फिर जो उधर बॉक्स में जो थ्योरीज़ है ये सब क्या था, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ वगैरह वो सब इसमें दे देते हैं। तो ये ब्लू बॉक्स तो पढ़ के जाना है, एकदम कंपलसरी है वो। उसके बाद मैंने ये सब, ये देखो, जो डेरिवेशंस हैं ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब एकदम मैंने लिख लिख के पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई करा था मैंने। ये देखो, सारे के सारे एमसीक्यू, सारे के सारे क्वेश्चन सब कुछ कर डाला है मैंने। और ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, तो मैंने छोड़ दिया। ये देखो, डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ एकदम फिगर आपको याद होना चाहिए कि कैसा फिगर आता है एग्ज़ाम में, मतलब कैसे फिगर आपको बनाना है एग्ज़ाम में, ये सब कुछ। कुछ चीज़ें देखो, ये देखो, पूरा मैंने अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ाई किया था। केवीएल यूज़ किया गया है यहाँ पे, वो मैंने लिखा है। फिर
यहाँ पे इसको याद रखना है ये सब। तो यही कुछ है। और ये देखो क्वेश्चंस और आंसर बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपके क्योंकि आप जेईई मेंस और एडवांस के स्टूडेंट हैं, फिर नीट के स्टूडेंट हैं, तो आपको ना थ्योरी एकदम क्लियर होगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। बस आपने जो समझा है उसको, उसके लिए बस एक लैंग्वेज चाहिए होगा, और ये लैंग्वेज यहाँ पे मिल गया तो एकदम ऐसे ही के ऐसे रट लो सबको, और एग्ज़ाम में जाके सबको उगल दो। मैंने तो बस यही किया था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो मैंने बस यही किया था क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, क्योंकि जेईई के प्रिपरेशन करने के टाइम अच्छे से कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं तो क्लियर थे। तो ये देखो डेरिवेशंस ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बस मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी, तो लैंग्वेज मिला मुझे, मैं रट लिया सब कुछ, और एग्ज़ाम में जाके मैंने वैसे ही वैसे उगल दिया सबको। ये देखो बस ये बुक आपको ना पूरी लाइन बाय लाइन अच्छे से याद हो जानी चाहिए, और मैं बस इतना ही कहूँगा। ये मैंने केमिस्ट्री में भी सब कुछ किया था, सारा का सारा चैप्टर मैं करके गया था, बस ये दोनों चैप्टर छोड़ दिया था क्योंकि ये जेईई के टाइम में मैंने नहीं पढ़ा था, और 5-6 दिन में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नए चैप्टर्स कर लूँ। ये देखो ये तो आपको पढ़ना है क्योंकि ये लैंग्वेज है, क्योंकि जेईई में लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा लैंग्वेज सारा। और वो जो बॉक्स में दिया है वो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये देखो यहाँ पे ये नहीं करना है क्योंकि पीछे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना ब्लू बॉक्स में, वो वाला डिस्क्रिप्शन अच्छा है, तो ये जो आंसर में दिया है वो अच्छा नहीं है ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने उसको कैंसिल किया है। ये सब कुछ मैंने ऐसे, ये देखो, तो आपको बस मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ये बुक किसी तरह ना आप याद कर लो, 4 दिन 5 दिन लगे ये बुक के ना सारे क्वेश्चंस कर डालो। ऐसा नहीं कि सिर्फ रटना ही है, समझना भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा आप याद ही कर लोगे पूरी इतनी मोटी बुक। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत ईज़िली ये सारे कुछ याद हो जाएँगे। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें इनफ है, बस इतने ही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। और मैथ से मैंने कुछ ख़ास किया नहीं था इसमें से, जो केमिस्ट्री तो पूरा अच्छे से किया था मैंने। मैथ्स आपको काफ़ी साफ़ सुथरा दिखेगा, मैथ्स का मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था इसमें से, बस जो लॉन्ग आंसर से वो सब किए थे। देखो मैथ्स ठीक है, मैथ्स जेईई के प्रिपरेशन कर रहे तो आपके लिए मैथ्स इतना टफ़ नहीं रहा होगा। वैसे बोर्ड स्टूडेंट के लिए तो ये भी टफ़ था, मैंने देखा मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे वो लोग बोल रहे थे कि मैथ्स कितना टफ़ है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगा। जब मैं पेपर अटैम्प्ट करा था तो बायो का तो मेरे से नाता ही नहीं है थोड़ा भी। ये इंग्लिश है, ये देखो इंग्लिश भी मैंने सारा कुछ करके किया था। तो इंग्लिश के लिए मैं बताया ना कि पहले समरी लिख लो, और हाँ जितने भी चैप्टर्स है सारे के सारे के समरी लिख के, और देन उसके बाद उसको कंप्लीट किया। ये देखो सबके मैंने समरी लिखा है, हिंदी इंग्लिश का दोनों का। और ये देखो क्वेश्चंस, हाँ देखो ये है, ये जो आंसर है ये मुझे यहाँ का अच्छा नहीं लगा। मैंने जो समरी लिखा था हर एक चैप्टर का, मैंने बोला कि समरी से लिख लो, क्योंकि ये वाला जो आंसर ये अच्छा नहीं है, मुझे काफ़ी इसका लैंग्वेज अच्छा नहीं लगा। मुझे पता था कि एग्ज़ाम हॉल तक जाते-जाते कि मैं ये भूल जाऊँगा, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया और बोला कि समरी से अपने मन से लिखो। यहाँ भी समरी में से लिखो सारा पॉइंट, यहाँ पे अच्छे आंसर्स नहीं दिए हुए हैं इसके, इसलिए मैंने इसको कैंसिल करके समरी से लिखना है। इधर भी होगा समरी से लिखने वाला। यहाँ पे कुछ अच्छे लाइन्स है उसको मैंने मार्क कर दिया है। तो मेरा यही है, इंग्लिश है मैं यही करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके लिए यही ठीक है कि एक शॉर्ट नोट्स बना लो स्टोरी वगैरह का, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली लिख लोगे। और सेम हिंदी के साथ भी यही है। ये हिंदी का ये रहा, हिंदी में भी कुछ ऐसा ही सीन था। ये देखो ये आंसर्स मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने बोला कि मैं खुद से लिखूँगा, और जो समरी मैंने लिखा था उसी में से मैंने आंसर्स बनाए हैं खुद से। तो ठीक है, मैं आपको प्रूफ़ दे रहा हूँ कि मैंने इसी से पढ़ा था, और आप भी अगर इससे पढ़ोगे ना तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। बस आप अच्छे से इसको पढ़ लो। ये देखो मैंने क्रॉस किया क्योंकि ये आंसर्स मुझे अच्छे नहीं लगे। ये सब देख सकते हो आप कितने अच्छे से मैंने पढ़ाई करा था। पूरा बुक आपको कलरफुल मिलेगा,
सारे के सारे जगह पे मैंने कलर किया और ग्रामर के लिए भी मैंने ऑनलाइन ही रेफ़र किया था और इस बुक के भी क्वेश्चंस किए थे। बस बुक्स के बारे में तो इतना ही, बाकी पेजेस तो ये सब हैं ही शॉर्ट, जो हिंदी इंग्लिश के जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे ये। और आपको एक जो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर है ये आपको लिख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। राइटर के नाम तो आपको पता ही है कि तो लिखना ही होता है। बस तो इतना ही तो है, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये जो है ये आपको बना लेना है कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया। एक बार लास्ट बार जब रिवीजन करेंगे तो इसमें टिक लगाते जाना है कि हाँ ये सब हो गया था रिवाइज़। तो ये काफ़ी ईज़ी रहेगा। और ये राइटर के बारे में एग्जैक्टली आपको इसकी इतनी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है आप लिख के रख सकते हो, अच्छा रहेगा। तो इसके लिए तो बस इतना ही है हिंदी इंग्लिश के लिए। बस आगे चलते हैं वीडियो में। तो हिंदी और इंग्लिश के मैंने एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। लाइक जैसा मैंने क्लास 10th में अपना इंग्लिश पढ़ा था सीबीएसई बोर्ड से, वैसे ही मैंने बिहार बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों की पढ़ाई की थी। तो सबसे पहले मैंने जो इंग्लिश और हिंदी के जो सारे चैप्टर्स, जो सारे जो स्टोरीज़ हैं और सारी जो हमारी पोएम्स हैं उसकी मैंने समरी लिखी है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको ना इसी समरी से बन जाएंगे। समरी के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश के, और ये रहे इंग्लिश के, और ये रहे हिंदी के। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने यही किया था कि सारे चैप्टर्स के समरी को नोट डाउन कर लिया था और एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज़ किया था। और तो ये थे कुछ ऑनलाइन और ऑफ़लाइन रेफ़रेंस जो कि मैंने यूज़ किया, ऑनलाइन टीचर्स और ऑफ़लाइन जो बुक्स हैं ये। और आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इसी को फ़ॉलो करते हैं ना, तो यू विल गेट ऑब्वियसली अ गुड मार्क्स लाइक मी। मेरे मार्क्स उतने भी अच्छे नहीं है, बट येस यू कैन गेट, मतलब कि टॉपर्स जितने मार्क्स तो नहीं है, बट येस अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हैं और आपको बोर्ड के लिए गाइडेंस चाहिए, तो आपके लिए इतना इनफ है, इनफ इज़ इनफ। मतलब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करके जाना। इफ़ यू बिलीव ऑन मी, इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन मी, प्लीज़ आप इतना कीजिए। आई कैन गारंटी यू कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर योर जेईई नीट एग्जामिनेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।